इंडियन पॉलिटिक्स और कोर्टरूम का इंटरसेक्शन कभी डल नहीं होता, लेकिन जब एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर रिपीटेडली जुडिशियल फोरम्स के सामने नजर आए तो नैरेटिव सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स का नहीं रहता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ और पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के बीच एक लेयर्ड डिस्कोर्स बन जाता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के सुल्तानपुर और भिवंडी कोर्ट्स में रीसेंट अपीयरेंसेस ने इसी कन्वर्सेशन को फिर से सेंटर स्टेज पर ला दिया है, जहां लॉ और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन और फॉर्मेलिटी दोनों में कोएग्जिस्ट करते दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठा वो ये है कि क्या फिर से राहुल गांधी की मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई होने वाली है। जी हाँ, जो राहुल गांधी के डेफेमेशन केसेस का ट्रेंड चल रहा है, इस स्टेज पर लीगल स्टेक्स ओपनली आर्टिकुलेट किए जा रहे हैं। क्रिमिनल डेफेमेशन कन्विक्शन अगर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक जाती है तो पेनल्टी अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन तक एक्सटेंड कर सकती है। इसी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में लोकल रिपोर्टिंग्स ने एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हाईलाइट की। इफ कन्विक्टेड, Rahul Gandhi could lose his parliamentary membership. However, he would have the option of appealing to a higher court. हालांकि राहुल गांधी का नजरिया इन केसेस को लेकर अलग है, वो इन्हें मेडल्स की तरह देखते हैं। दर्शकों, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के MP MLA स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी का थर्ड अपीयरेंस एक 8 year old क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट से लिंक्ड है। कंप्लेंट का न्यूक्लियस एलिजली 2018 के एक पब्लिक स्पीच में की गई रिमार्क्स पर बेस्ड है, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के संदर्भ में ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स का आरोप लगाया गया। प्रोसीडिंग्स सब्सटेंटिवली कंसाइज रही, लेकिन लीगली सिग्निफिकेंट भी। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सेक्शन 313 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत फॉर्मली रिकॉर्ड किया गया। क्रिमिनल ट्रायल्स में सेक्शन 313 एग्जामिनेशन एक मेयर फॉर्मेलिटी नहीं होता, ये एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी देता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर अपना एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड पर ला सके। लोकल रिपोर्टेज के मुताबिक राहुल गांधी सुबह 10:40 AM शार्प कोर्ट पहुंचे थे और लगभग 11:20 AM तक जुडिशियल प्रीमाइसेस में रहे। सिंबॉलिकली स्ट्राइकिंग डिटेल ये रही कि उन्होंने कोर्ट रूम में एंटर करते वक्त मजिस्ट्रेट को बो किया और एग्जिट पर उनका ग्रेटिट्यूड एक्नॉलेज किया। राहुल गांधी का कोर्ट रूम स्टांस पॉलिटिकली चार्ज लेकिन लीगली रिकॉर्डेड भी रहा। सेक्शन 313 एग्जामिनेशन के दौरान मजिस्ट्रेट ने रिपोर्टेडली 8 क्वेश्चंस पोज किए। राहुल गांधी का रिस्पांस कंसिस्टेंट था, चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और प्रोसिक्यूशन मैलिशियस इंटेंट से ड्रिवन है। रिटन स्टेटमेंट में डिफेंस में मेंटेनेबिलिटी पर चैलेंज रेज किया गया, ये कंटेंट करते हुए कि कंप्लेंट डिसमिसेबल है और लीगली नॉट मेंटेनेबल है। कोर्टरूम के बाहर राहुल गांधी ने अपनी पोजीशन ब्लंटली आर्टिकुलेट की, ये कहते हुए दैट देयर आर मेनी फॉल्स केसेस अगेंस्ट मी including this one, which is politically motivated. साथ ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ने प्रोसीडिंग्स को विजिबली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। टाइट पुलिस डिप्लॉयमेंट, डॉग स्क्वाड स्वीप्स और कंट्रोल कोर्टरूम एक्सेस ने जुडिशियल प्रीमाइसेस को हाई अलर्ट जोन में कन्वर्ट कर दिया। रिपोर्टेज के मुताबिक लिटिगेंट्स को कोर्टरूम एंट्री से बार किया गया। एक्सेस लार्जली राहुल गांधी, उनके काउंसिल और सिलेक्ट कांग्रेस लीडर तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। पॉलिटिकल डायमेंशन इनएविटेबली कोर्टरूम कॉम्प्लेक्स के बाहर भी मैनिफेस्ट हुआ। कांग्रेस वर्कर्स का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, बैनर्स रीडिंग सत्यमेव जयते और स्लोगन्स ने लीगल प्रोसीडिंग्स को पब्लिक स्पेक्टिकल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर भी एक सटल लेकिन टेलिंग डिटेल इमर्ज हुई। राहुल गांधी ने एग्जिट के बाद कार में सीट ली और सपोर्टर से इंटरेक्शन अवॉइड किया। केस का प्रोसीजरल जर्नी इक्वली नोटवर्दी है। कंप्लेंट 2018 में विजय मिश्रा द्वारा फाइल की गई थी, एक बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिन्होंने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ डेफेमेटरी रिमार्क्स का एलिगेशन लगाया। जुडिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोसिक्यूशन नैरेटिव 3 विटनेसेस के टेस्टिमनी पर एंकर्ड है। कंप्लेनेंट विजय मिश्रा, पितामपुर विलेज के अनिल मिश्रा और मलिकपुर के रामचंद्र दुबे। विटनेस टेस्टिमनी क्रिमिनल डेफेमेशन मैटर्स में एविडेंटरी बैकबोन का काम करती है, जहां रेपुटेशनल हार्म और एलिजली इम्प्यूटेशन के फैक्चुअल मैट्रिक्स को कोर्ट्स मेटिकुलसली इवैल्यूएट करती है। जुडिशियल क्रोनोलॉजी भी एक टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन है कि इंडियन क्रिमिनल लिटिगेशन का टेम्पो कैसे इवॉल्व करता है। 27 नवंबर 2023 को देन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन किया था। फरवरी 20, 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट अपीयर करके बेल्स को सिक्योर किया। 25 जुलाई 2024 को सेकंड अपीयरेंस में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और अब फरवरी 2026 में थर्ड अपीयरेंस ने मैटर को फाइनल एडजुडिकेटरी फेज के करीब ला दिया है। कंप्लेनेंट साइड ने कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट किया है। प्लेंटिफ्स काउंसिल संतोष पांडे का एजर्शन अनइक्विवोकल था कि रिकॉर्ड पर सफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट करता है टू सिक्योर पनिशमेंट। डिफेंस नैरेटिव इक्वली फर्म रहा। एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला ने मेंटेन किया, विल प्रोवाइड एविडेंस टू प्रूव राहुल्स इनोसेंस। ये एडवर्सेरियल क्रिमिनल प्रोसेस का क्विंट एसेंशियल डायनामिक है। प्रोसिक्यूशन एविडेंटरी सफिशिएंसी एसर्ट करता है और डिफेंस रिबटल और कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन पर रिलाई कर रहा है। इस सुल्तानपुर एपिसोड के पैरेलल में ही महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी का अपीयरेंस एक अलग डेफेमेशन मैटर के प्रोसीजरल कंप्लायंस से लिंक्ड रहा। ये केस RSS एक्टिविस्ट राजेश कुंटे द्वारा फाइल किया गया था, जो राहुल गांधी के 2014 के उस रिमार्क से रिलेटेड है जिसमें RSS को महात्मा गांधी के असैसिनेशन से लिंक किया गया था। यहाँ लीगल इशू सब्सटैंटिव गिल्ट या इनोसेंस का नहीं बल्कि बेल श्योरिटी कंटिन्यूटी का था। पहले गारंटर शिवराज पाटिल के डिमाइस के बाद कोर्ट ने नई श्योरिटी फर्निश करने को डायरेक्ट किया था। एडवोकेट नारायण अय्यर ने क्लैरिफाई किया था, द हियरिंग इज अंडरवे एंड वी हैव फुल फेथ इन द कोर्ट।
नेक्स्ट अपीयरेंस इज प्राइमरली फॉर सबमिटिंग अ न्यू गारंटर एंड साइनिंग द बॉन्ड। जब राहुल गांधी थाने के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपेयर हुए, जहां उन्होंने एक डेफेमेशन केस में नई श्योरिटी सबमिट करने की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकल को अपनी नई श्योरिटी के रूप में प्रेजेंट करने का डिसीजन बताया। मैटर की नेक्स्ट हियरिंग अब 21 फरवरी के लिए शेड्यूल की गई है। राहुल गांधी का ब्रॉडर रिएक्शन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्लेंट्स पर इक्वली कैंडिड रहा है। उन्होंने रिमार्क किया that these cases are medals for me. There are 32 such cases going on against me. Political messages के पर्सपेक्टिव से ये रेजिलेंस का आर्टिकुलेशन हो सकता है। लीगल सिस्टम के स्टैंड पॉइंट से हाउएवर हर कंप्लेंट एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटरी एक्सरसाइज है, जहां रेपुटेशनल हार्म और एलिज्ड इम्प्यूटेशन की स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स को कोर्ट्स इंडिविजुअली इवैल्यूएट करती है। कांग्रेस लीडरशिप ने इस लिटिगेशन पैटर्न को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के प्रिज्म से इंटरप्रेट किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर विजेंद्र त्रिपाठी ने ऑब्जर्व किया, The BJP wants to involve Rahul in as many as cases possible so that he doesn't get any time for party work. उन्होंने ऐड किया, What they fail to understand is that such cases are highlighting the BJP's bad intentions. दर्शकों, इस लीगल मजाक में सावरकर रिलेटेड प्रोसीडिंग्स ने एक और एविडेंटरी डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया। हिंदुत्व आइडियोलॉग के वीडी सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर द्वारा वॉइस सैंपल एप्लीकेशन, फॉरेंसिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स के एविडेंटरी वैल्यू को स्पॉटलाइट करता है। प्ली में वॉइस सैंपल्स को एन इंडिस्पेंसेबल पीस ऑफ एविडेंस डिस्क्राइब किया गया है। साइमल्टेनियसली राहुल गांधी का जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन को लिखा गया लेटर कोर्टरूम डेवलपमेंट्स के पैरेलल में एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिटिकल मैसेजिंग रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग पर कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं, एक वोकैबुलरी जो पॉलिटिकल रिटोरिक का हिस्सा होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस के भी कोर थीम्स को इको करती है। राहुल गांधी के सुल्तानपुर और भिवंडी कोर्ट अपीयरेंसेस को आइसोलेटेड लीगल एपिसोड्स के रूप में देखना इनकम्प्लीट होगा। ये डेवलपमेंट्स इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्ट्रक्चरल रियलिटीज को इल्यूमिनेट करती है। लॉन्ग रनिंग डेफेमेशन ट्रायल्स, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, फॉरेंसिक एविडेंस डिबेट्स और पॉलिटिकल स्पीच के लीगल कंसिक्वेंसेस। कोर्टरूम के अंदर एक क्वाइटर कन्वर्सेशन चलती रहती है, जहां एजर्शन नहीं आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, जहां स्पेक्टिकल नहीं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन डिसाइसिव होते हैं। और शायद इसी डिसिप्लिन साइलेंस में इंडियन जुडिशरी की इंड्योरिंग इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर भी रिजाइड करती है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस जहां पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस के बीच भी एडजुडिकेशन का कंपास प्रोसीजर और लॉ पर स्टेडली एंकर्ड रहता है। दर्शकों, इन सभी केसेस में क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सक्सेसफुली विक्ट्री पा पाएंगे? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।